हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन ज्ञान एजुकेटर्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की जो पोएम सीरीज है उसकी अगली पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम। इसमें हम लोग जानने वाले हैं, एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये बच्चा जो है ना बॉल से खेल रहा होता है और बॉल उसका खो जाता है। बगल में एक हार्बर है, नदी कह ले, समुद्र का भाग कह ले, तो उसमें जाके वो चला जाता है और बॉल जो है खो जाता है। तो इस पोएम में जो पोएट हैं जिनका नाम क्या है, जॉन बैरमन, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये बताने की कोशिश करी है कि हमारे लाइफ में ना बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होंगी, तो आएंगी जाएंगी, है ना। बहुत सारी चीजें जो हमारे लाइफ में है, हमारे लाइफ का पार्ट है, और वो क्या होगा। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसपे क्या रहता है कि हम लोग जुड़े हुए होते हैं, जिससे हम लोग अफेक्टेड है। तो वो खो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए कोई चीज हमारे पास नहीं रहेगा। और उसे खोने का जो लॉस, नेचर ऑफ लॉस है। जो लॉस होने के बाद जो हमारा मूड होता है, या लॉस के बाद जो हमें एहसास होता है, तो इस एहसास का जो है ना हमारे लाइफ में आना बहुत जरूरी है ना। और उस एहसास से बाहर निकलना, या उस दुख से बाहर निकलना, या कैसे बाहर निकला जाता है, ये चीजें सीखना ना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये जो लाइफ है ना, इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम जुड़ जाते हैं लाइफ में, है ना। कोई वस्तु हो, वो हमसे बिछड़ भी जाते हैं, है ना। इवन मम्मी पापा की बात कर लें, है ना। या फिर कोई भी इंसान भी बिछड़ जाते हैं, है ना। एक ना एक दिन जो भी आया है, क्या है, मैन आर मोर्टल, तो एक दिन जो भी आया है उसको इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया में जो चीजें हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। आज न कल आपसे वो दूर जाएंगी, है ना। तो जब दूर जाने का गम होता है, तो उसको बर्दाश्त करना, या फिर कह सकते हैं कि कैसे उस दुख से बाहर आना चाहिए, इस चीज को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ना। तो इसी चीज को लेकर के इन्होंने ये पोयम बनाई है। और आई होप जब पोयम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What what is he to do? I saw it going merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. वो जो लड़का था, वो जो लड़का है अब वो कैसा है ना। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है वो। Who has lost his ball? जो जिसने अभी अभी अपना बॉल खोया है ना। What is he to do? I saw go it merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. वो क्या कर रहा है, अब वो क्या करेगा, ढेर सारी सवाल है इनके दिमाग में। क्योंकि इन्होंने देखा है मेयरली बाउंसिंग, जो बॉल था मानो एकदम खुशी के साथ उछलते हुए, बॉल जो है टप्पा खाते हुए उछलते हुए जाता है रोड के उस पार, और रोड के उस पार जो ये देख रहे हैं नदी है, पानी है, इसमें जाके ये गिर जाता है। ये देख सकते हैं ये बॉल है, और ये बच्चा जो बेचारा यहाँ पे फैंस के पास खड़ा होके, और ये बस बॉल को जाते हुए देख रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो what is he to do? I saw go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. और ये फिर तो उछलता हुआ कूदता हुआ चला गया, रोड के पार होते ही इस पानी में चला गया। ये ऑथर जो है ना, यही आसपास में कहीं बैठे बच्चे को देख रहे थे खेलते हुए, और खेलते हुए जब देख रहे थे तो अचानक ये देखते हैं कि जो बच्चा जिस बॉल से खेल रहा था, वो बॉल क्या होता है, वो टप्पा खाते हुए रोड क्रॉस करता है बॉल, और जाके पानी में गिर जाता है। तो ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। No, oh, there are another balls. Sickeningly fixed boy, as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where all went. I would not intrude on him. अब ये कहते हैं कि नो यूज टू से, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ओ देयर आर अनदर बॉल। बच्चे तुम उदास मत हो, तुम दुखी मत हो, क्योंकि ये बॉल गया तो क्या हुआ, और भी ढेर सारे बॉल है, मैं तुम्हें दूसरा बॉल ला के दे दूंगा। तो इस चीज को ये कहना नहीं चाह रहे हैं, है ना। जरूरत भी नहीं समझ रहे हैं। अब क्यों नहीं समझ रहे हैं उसको समझते हैं। अभी उससे पहले ये कहते हैं कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब ये कहने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये देख रहे हैं कि जो बच्चा है ना, इसका जो बॉल खो गया पानी में चला, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा उदास है। एक अल्टीमेट बहुत ही बड़ा जैसे सदमा लग जाना, दुख पड़ जाना, तो सैडनेस इस पे हावी हो जाता है। और वहीं पे एकदम जैसे मानो जम्स आ गया है, पत्थर
ना हिल रहा है ना डुल रहा है, और अपने बॉल को ये जाते हुए देख रहा है, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और मतलब बस निहार रहा, उसको देख रहा है टकटकी लगा के, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, तो बॉल को बस जाते हुए देख रहा है ना। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. अब देखिए कहते हैं कि ये जो बॉल जो इसका पानी में चला गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉल चला गया, बॉल जाने का मतलब क्या है, इसका जो यंग डेज था, होता है ना कि अक्सर हम कोई चीज हमारे पास होती है काफी लंबे समय से, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। तो इस बच्चे का जो यंग डेज था, इसने कई सारे दिन इसके साथ बिताए, इस बॉल के साथ। इसने कभी स्कूल में भी इस बॉल से खेला होगा, कभी अपने घर में भी खेला होगा, भी खेला होगा, कई दफा ये बॉल किसी खेतों में किसी बगीचे में गुम हो गया होगा, फिर इसको मिल गया होगा, तो इसकी जो यादें थी जो उस बॉल से, वो सारी यादें, वो सारी अटैचमेंट भी जो है ना, इस पानी में बहते हुए जा रही है। तो यही कह रहे हैं कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर नाउ। हार्बर क्या होता है? तो हार्बर होता है जनरली छोटा सा बंदरगाह कह सकते हैं, जहां पे क्या होता है, तो जो छोटे छोटे सिप वगैरह होते हैं, बोट वगैरह होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो ये सिर्फ बॉल ही इसका तैर के या फिर इससे दूर नहीं जा रहा है, इसके जो यंग डेज थे, यंग डेज की जो मेमोरीज थी, जो मेमोरीज इससे जुड़ी हुई थी, वो सारी की सारी कहाँ जा रही है? तो इस पानी में तैरते हुए चली जा रही है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। मतलब ये बच्चा इनको बुला नहीं रहा है, अगर ये बुला नहीं रहा है तो फिर इनको जाना वहां पे सही नहीं है। तो यही कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब मैं उस चीज में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा हूं, है ना। मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बच्चे और इस बॉल की बात है। बॉल तैरता हुआ जा रहा है, बच्चा यहाँ पे खड़ा होके एकदम सैडनेस से भरा हुआ है, उदासी इस पे छाई हुई है, और एकदम मानो जम सा गया इस बॉल को जाते हुए बस देख रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज में मैं इंटरप्शन डालने की बिल्कुल नहीं सोच रहा, मैं कुछ भी यहाँ पे करने नहीं जा रहा, है ना। A dime, another ball is worthless. Now he sends first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is eternal. अब ये कहते हैं अ डाइम, डाइम क्या है? तो 10 सेंट, मतलब अमेरिकन करेंसी है, जिसको 10 सेंट आई मीन कहते हैं इसको। तो जैसे होता है ना, अक्सर बॉल बॉल खो जाता है, कोई बात नहीं, 10 रुपए की तो बॉल थी, मैं दूसरा ला दूंगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी ये कहने का नहीं सोच रहे, और ना चाह रहे कि कोई इससे कहे कि अ डाइम क्या हुआ, ये तो 10 सेंट का बॉल था, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बॉल ला दूंगा। तो ये कहना भी वर्थलेस होगा, बेकार होगा, इसका कोई मायने नहीं है यहाँ पे, या फिर कहने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज उसको मौका मिला है अपने फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का को मतलब का एहसास हो रहा है कि इसकी गलती की वजह से, है ना, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई, तो इस कारण से इसका जो बॉल है वो कहाँ चला गया? तो उस हार्बर में चला गया, उस नदी में चला गया। तो आज इसको मौका मिला है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको सेंस करने की, उसको समझने की, कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें ये क्या हुआ, तो असफल रहा, उसको सही से ये नहीं निभा पाया। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन है, ये पोजीशंस वाला संसार है, मतलब इसमें ढेर सारी चीजें हैं जिससे हमारा क्या होता है, जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार दिखाना। तो हम कई सारी चीजों पे अधिकार दिखाते हैं, ये मेरा घर है, तो ये मेरा बॉल है, ये मेरा कार है, ये मेरे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त। तो बहुत सारे चीज जिस पे आपका क्या है, अधिकार है, आप उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये लाइफ का पार्ट है ना। और पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे जो बॉल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये बॉल्स किसके लिए है? तो इसी पोजीशन के लिए है, कि पीपल के लाइफ में ढेर सारी ऐसी बॉल्स आएंगी, मतलब ढेर सारी ऐसी चीजें आएंगी जिससे लोगों का क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। और वो जो बॉल्स आएंगे, आई मीन वो इंसान या वो चीजें आएंगी, वो कभी ना कभी उनसे बिछड़ जाएंगे, उनसे खो जाएंगे, उनसे दूर चले जाएंगे। तो ये चीज जो है ना, समझने का मौका मिल रहा है इस बच्चे को। तो ये कह रहा है कि लिटिल बॉय, ये चीजें हमेशा होंगी लाइफ में, है ना, ये तो तुम्हारा पहली दफा हो रहा है, तो तुम इतने उदास हो, है ना। तुम्हें आज मौका मिला है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की, और तुमने कहाँ पे गड़बड़ी की ये समझने की। तो ये मौका जो है ना, इस बच्चे से गंवाना, आई मीन
मतलब दूर जाने नहीं दे रहे, इसलिए कोई इंटरप्शन डालना नहीं चाह रहे हैं और इसको जाके समझाना नहीं चाह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, 10 रुपए की बॉल थी, 10 10 10 की बॉल थी, तुम्हारे लिए दूसरा बॉल आ जाएगा। तो ये चाह रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, क्योंकि इस लाइफ में ढेर सारी चीजें हैं जिससे आपका जुड़ाव होगा, लगाव होगा, है ना। और वो चीजें आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगी, वो कभी ना कभी आपसे दूर चली जाएंगी, खो जाएंगी। तो इसलिए ये चीज जो है वो आई मीन सीखना जरूरी है। ये एहसास जो है वो उसको फील करना जरूरी है कि किसी चीज को खोने का जो एहसास है वो कैसा होता है, ताकि आप क्या रहे तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहें और स्ट्रांग बन जाएं। क्योंकि जो चीज एक बार अगर खो जाएंगी तो एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, मनी इज इटर्नल। क्योंकि मनी क्या है, इटर्नल है ना। उससे आप हर चीज नहीं खरीद सकते, आप बस वही चीज खरीद सकते हैं जो क्या है, मतलब जो आपको ज्यादा खुशी नहीं देगी। अगर मान लीजिए आप किसी इंसान से जुड़ जाते हैं, अगर वो एक बार चला गया दुनिया छोड़ के, तो फिर क्या आपके पास कितना भी पैसा हो तो क्या आप उस चीज को पा सकते हैं दोबारा? नहीं पा सकते। तो इसलिए कहते हैं मनी इज इटर्नल। मनी क्या है, इटर्नल है। इसका इससे आप हर चीज को नहीं खरीद सकते, है ना। अभी मैं इसको बोल बोल दूं कि तुम्हारे पास, अरे कोई बात नहीं, 10 सेंट का ही तो था, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा, तो चलो बॉल तो आ जाएगी, लेकिन क्या इसके यंग डेज की जो मेमोरीज थी वो आएंगी उस बॉल के साथ? तो नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं मनी क्या है, इटर्नल है। मनी से हर चीज खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए उसको जरूरी है ये चीज सीखना, इस चीज का एहसास होना कि किसी चीज का खोने का जो एहसास होता है वो कैसा होता है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। अभी कहते हैं कि ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आईज द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। तो वो सीख रहा है अपने उस डिस्परेट आई से, मतलब वो आंखें जो उस बॉल से हट नहीं रही है ना, उस भींगे हुए आंख, नम आंखों से, है ना, जिसमें लाल सा आई मीन बड़ी हुई उस बॉल पे निगाहें टिकी हुई है। तो इस डिस्परेट आई से वो सीख रहा है द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब खोने का जो डर होता है, आई मीन खोने के बाद का जो एहसास होता है, उस एहसास को वो फील कर रहा है ना। नेचर ऑफ लॉस कह सकते हैं कि जो एपिस्टोमोलॉजी मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है एपिस्टोमोलॉजी, और इसका मतलब होता है नॉलेज। तो लॉस आई मीन किसी चीज को जो खोने का एहसास होता है, खोने के बाद जो हमारे मन में उथल पुथल मचती है, तो उस चीज का एहसास हो रहा है। और इस चीज से बाहर कैसे आना है, इसे सीखने का वो मौका मिल रहा है ना। और कैसे उस दुख से बाहर निकल के स्टैंड अप, मतलब फिर से क्या करना है, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और अपने आप को हैप्पी रखना है। तो ये सारी चीजें जो है सीखने का इसको मौका मिल रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, क्योंकि अ, ये जानने का मौका मिल रहा है इसको कि हर इंसान को एक ना एक दिन इस चीज को सीखना है, इस चीज को फील करना है। क्योंकि जो एक बार लाइफ से चला गया वो दोबारा आएगा नहीं। और जब दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। तो अगर आपको ये एहसास नहीं होगा, आप इस चीज में आई मीन स्ट्रांग नहीं बनेंगे। जो आई मीन कह सकते हैं कि लॉस्ट के बाद जो इंसान का आई मीन दुख होता है, उस दुख से बाहर निकलने का जब आप नहीं सीखें, निकलना आप नहीं सीखेंगे, तो आपको बहुत ही कष्ट होगा, आपको बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि हर इंसान को आज न कल क्या है, कुछ ना कुछ खोना है ना। और हर इंसान को ये चीजें लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करना भी है ना। तो एंड मोस्ट नो मेनी टाइम्स, तो किसी को कुछ मतलब किसी के लाइफ में क्या होता है, कम चीज उसको खोना पड़ता है। हो सकता है कि इक्का दुक्का चीज ही खोना पड़े। लेकिन कई सारे इंसान को क्या है, तो मैनी डेज इस चीज को सीखना है, मैनी डेज इसको फेस करना है। बहुत सारी चीजें जिससे उसका जुड़ाव है, लगाव है, वो उससे दूर चली जाएगी। तो वही बोले कि एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर इंसान इस चीज को एक ना एक दिन जानता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई सारे, ज्यादातर इंसान तो इसको अपने लाइफ में कई दफा फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एंड हाउ टू स्टैंड अप, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है और कैसे फिर से स्टैंड अप करना है। दैट मीन्स कि कैसे इसे उभर के बाहर आना है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा स्टेंजा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, और और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, है ना, शेयर कीजिए चैनल्स को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।